हमारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बीवी की वजह से अल्लाह ताला शौहर की दौलत बढ़ा देते हैं और बीवी की वजह से ही शौहर को फकीर भी बना देते हैं। अगर बीवी कुरान की तिलावत करती है तो अल्लाह ताला उसके शौहर की रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाते हैं, और अगर बीवी तस्बीह पढ़ती है, जिक्र अस्कार करती है, तो अल्लाह ताला उस शौहर को मालदार बना देते हैं और उसकी कमाई में बरकत पर बरकत अता फरमाते हैं। पुरुष केवल कुछ साल ही सच में जीता है, शायद वही समय जब वो अपने लिए हंस सकता है। उसके बाद उसका पूरा जीवन जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते गुजर जाता है। पिता बनकर वो अपने सपनों को बच्चों के हाथों सौंप देता है। पति बनकर घर की शांति के लिए अपने दर्द को छुपा लेता है। बेटा बनकर माँ बाप की उम्मीदों के नीचे खुद को भुला देता है। हर किरदार में वो अपनी मुस्कान बेच देता है। चेहरे पर जमा गुस्सा, किसी की चाहतों का दबाव, किसी की बेइज्जती, सब कुछ वो चुपचाप सहता रहता है। कोई नहीं सोचता कि इस इंसान का भी दिल है, थकान है, टूटने का हक है। वो रोता है मगर उसकी रुलाई की कोई आवाज नहीं होती। पुरुष अचानक नहीं मरता, वो रोज रोज अंदर ही अंदर खत्म होता चला जाता है। यही बात हम समझ नहीं पाते। जब कोई आपसे पूछता है भाई आप कैसे हैं, और आप जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, तो ये छोटा सा जवाब अल्लाह को इतना पसंद आता है कि बंदे की इस कृतज्ञता शुक्र के बदले अल्लाह उसके बहुत से दुख और परेशानियां हल्की कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये अल्लाह पर भरोसे और आभार की खूबसूरत अभिव्यक्ति है। अगर तुम थोड़ा मोटे हो तो लोग कहेंगे काश थोड़ा पतले होते तो अच्छा लगता, और अगर तुम पतले हो तो लोग कहेंगे थोड़ी सेहत होती तो और अच्छे लगते। अगर तुम अच्छे कपड़े पहन लो तो लोग बोलेंगे बहुत घमंड दिखा रहा है, और अगर पुराने या फटे कपड़े पहन लो तो लोग कहेंगे बेचारा गरीब है। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, इसलिए दूसरों की बातों में मत उलझो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि अगर तुम हर किसी की बात सुनते रहे तो जिंदगी की जंग में पीछे रह जाओगे। इस बात को हमेशा याद रख। जानते हैं जन्नत के दरवाजे खुलने के बाद आपकी नजर सबसे पहले किसे ढूंढेगी? इस दुनिया के उस जीवन साथी को जिसके साथ आपने हंसी भी बांटी, आंसू भी। हदीस में आता है जब आप जन्नत में उसे देखेंगे, उसके चेहरे की रोशनी और नूर की मोहब्बत में आप इस कदर खो जाएंगे कि सिर्फ एक पल निहारते निहारते 40 साल यूं ही गुजर जाएंगे। न कोई थकान होगी, न कोई बेचैनी, बस सुकून ही सुकून, मोहब्बत ही मोहब्बत, और अल्लाह का वो इनाम जो हर सब्र को मुकम्मल कर देगा। एक बार एक फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, तूने ये दुनिया क्यों बनाई, इंसान को क्यों पैदा किया? अल्लाह ने फरमाया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए। फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसके दिल में अक्ल रखी, जबान में शुक्र और आंखों में आंसू। दुनिया बनाई एक इम्तिहान के लिए, जहाँ हर खुशी आजमाइश है और हर दुख एक सबक। किसी को दौलत देकर परखा तो किसी को सब्र देकर, किसी को ऊंचा किया तो किसी को झुका। अल्लाह ने कहा, मैंने इंसान को सिर्फ खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मेरी इबादत के लिए बनाया। कुरान सूरह ज़ारियात 51-56। जो इस सच्चाई को समझ गया उसके लिए दुनिया रास्ता बन गई, और जो भूल गया उसके लिए दुनिया बोझ बन गई। यही है दुनिया और इंसान के पैदा होने की हकीकत।